रत्न करंडक श्रावकाचार में धर्म के स्वरूप में रत्नत्रय को धर्म कहा है। यहाँ पर आचार्य महाराज ने धर्म की विभिन्न परिभाषाओं को गौण करते हुए रत्नत्रय की परिभाषा को प्रधानता दी है। रत्नत्रय का अर्थ क्या होता? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये रत्न हैं। इन्हें रत्न क्यों कहा? क्योंकि बड़ी दुर्लभता से ये प्राप्त होते हैं, बड़ी दुर्लभता से। 6 द्रव्यों में केवल जीव द्रव्य के अंदर ही ये योग्यता है कि वो रत्नत्रय को प्राप्त कर सकता है। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन 5 द्रव्यों में योग्यता नहीं है। जीव की ऐसी स्वाभाविक शक्ति है कि वह रत्नत्रय को प्राप्त कर सकता है। जीव में भी सभी जीवों को नहीं है, भव्य जीव को ही है, अभव्य को नहीं है। भव्य जीव में भी बहुत सारी शर्तें हैं। एक इंद्रियादिक को नहीं, विकलत्रियों को नहीं, पंचेंद्रियपना प्राप्त किया और अगर मन नहीं है तो बिना मन वाले को नहीं। बिना मन वाले को क्यों नहीं? क्योंकि जब तक अच्छे और बुरे के विचार करने की क्षमता हमारे पास नहीं आती है, तब तक हम सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकते। तत्व का ज्ञान होना, तत्व की प्रतीति होना, तत्व के प्रति रुचि होना, ये मन का विषय है। अगर मन है तो हम विचार कर सकते हैं, और विचार करने योग्य मन ही नहीं है तो फिर बात नहीं बनेगी। मन की परिभाषा क्या दी शास्त्रों में? हेयोपादेय, हे और उपादेय का विचार करना, ये मन का काम है। हेयोपादेय विवेक विकलः मनः, क्या परिभाषा दी? हेयोपादेय विवेक विकलः मनः। हेयोपादेय का विवेक जिसमें आता है, विचार जिसमें आता है, वो मन है। ऐसे संगी पंचेंद्रियपना होना, उसमें भी गर्भज होना, उसमें भी साकार उपयोग होना, आदि आदि बहुत सारी चीजें मनुष्य के लिए हैं। इन शर्तों को जो पूरा कर रहा है वो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर पाएगा। इसलिए सम्यक दर्शन को अत्यंत दुर्लभ होने के कारण रतन कहा। ज्ञान भी रतन है। क्यों? क्योंकि सामान्य ज्ञान की बात नहीं, विशेष ज्ञान की बात है, और वह विशेष ज्ञान भगवान के वीतराग विज्ञान से जुड़ा होता है। ऐसा विशेष ज्ञान, सम्यक ज्ञान अत्यंत दुर्लभ है, इसलिए उसे रतन कहा। चारित्र के क्षेत्र में ऐसी क्रियाएं करना अज्ञानता पूर्वक अलग बात है, लेकिन
विचार और विवेक पूर्वक क्रियाओं को करना, ऐसी क्रियाओं को करना जिनसे कर्म का आश्रव रुकता है और बंधे हुए कर्म क्षय को प्राप्त होते हैं, ऐसी क्रियाओं को, ऐसे चारित्र को सम्यक चारित्र कहा जाता। ये अत्यंत दुर्लभता से प्राप्त होता है, इसलिए इसे भी रतन कहा। सम्यक दर्शन की चर्चा अब यहाँ पर कर रहे हैं। ऐसे रत्नों में सम्यक दर्शन रतन क्या है? श्लोक नंबर 4 मिलान करें सभी जन, उच्चारण भी करेंगे। श्रद्धानं परमार्थाना माप्तागम तपोव्रताम त्रिमूढापोढमष्टांगम सम्यक् दर्शनमस्मयम्। एक साथ मिलकर, श्रद्धानं परमार्थाना माप्तागम तपोभृतां त्रिमूढापोढमष्टांगम सम्यक् दर्शनमस्मयम्। सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है? सबसे पहले शब्द पकड़ो इसमें से, परमार्था नाम, आगे तक जाएगा, संस्कृत चल रही है। परमार्थाना नहीं है, परमार्था नाम है, अर्थात परमार्थभूत। परमार्थभूत का मतलब क्या? जो स्वयं कल्याण को प्राप्त हो चुके हैं अथवा कल्याण के मार्ग में लगे हुए हैं। क्या मुक्ति को पा लिया है अथवा मुक्ति के मार्ग में मुक्ति को पाने के लिए लगे हुए हैं, दोनों बातें। ऐसे कौन क्या करें उन पर? परमार्थानाम, परमार्थभूत, परम कल्याणकारी। संसार की बात नहीं चल रही, संसार को बढ़ाने की बात भी नहीं चल रही। यहां पर परमार्थभूत जो स्वयं मुक्ति को प्राप्त हो चुके हैं अथवा मुक्ति को प्राप्त करने के मार्ग में लगे हैं। सिद्ध परमात्मा ने मुक्ति प्राप्त कर ली, अरहंत परमात्मा मुक्ति को प्राप्त करेंगे। अभी उन्हें हम जीवन मुक्त तो कह सकते हैं, लेकिन कर्म मुक्त नहीं कह सकते। जीवन मुक्त इसलिए कह सकते कि अब उनका अगला जन्म नहीं होगा। क्या? उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है, इसलिए अब अरहंत भगवान का अगला जन्म नहीं होगा, होगा निर्वाण ही। लेकिन अभी वर्तमान में अघातिया कर्म तो बैठे हैं ना, घातिया ही नष्ट हुए, अघातिया है। इसलिए अरहंतों को जीवन मुक्त कहते हैं, कर्म मुक्त नहीं कहते। सिद्धों को कर्म मुक्त भी कहते हैं, जीवन मुक्त तो है ही। इस तरह से सिद्ध और अरहंत परमात्मा, एक ने मोक्ष प्राप्त कर लिया है, एक मोक्ष को प्राप्त करेंगे ही करेंगे। आचार्य उपाध्याय साधु ये मोक्ष के मार्ग में लगे हुए हैं, आगे चल करके मोक्ष को प्राप्त करेंगे। ऐसे परमार्थभूत पंच परमेष्टि की बात यहाँ पर की, लेकिन इस श्लोक में क्या बताया जा रहा है? आप्त आगम तपोभृताम, 3 का स्मरण किया। परमार्थभूत कौन है? आप्त, आगम और तपोभृत।
आप्त यानी भगवान, अरहंत सिद्ध दोनों को परमात्मा कहा है। अरहंत और सिद्ध पंच परमेष्टियों में परमात्मा माने गए। अंतर केवल इतना किया हमने कि एक को सकल परमात्मा कहा और एक को क्या कहा? निकल परमात्मा। सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। सकल का अर्थ क्या होता? सकल सूरत नहीं, वैसे देखें तो वही भाव है, लेकिन सकल का अर्थ आप अपनी सूरत को लगा लेते हैं, चेहरे वेहरे को देखने लगते हैं। सकल का अर्थ संस्कृत में कल यानी शरीर। कल का अर्थ क्या होता? कल का अर्थ शरीर संस्कृत में। और सकलह शरीर सहित जो परमात्मा है वो अरहंत सकल परमात्मा है। और निर्गतः कलह निकल गया है कल अर्थात शरीर जिनका, ऐसे वो सिद्ध निकल परमात्मा माने गए। ऐसे परमात्मा के रूप में देव अरहंत सिद्ध। आगम का अर्थ क्या है? आगम अरहंत भगवान की वाणी। क्या? अरहंत भगवान की दिव्य ध्वनि से प्राप्त वाणी, तीर्थंकरों की वाणी, केवलियों की वाणी, उसे आगम कहा गया। आगम अर्थात भगवान की वाणी, ग्रंथ। वाणी मूल में है, ग्रंथों का लेखन बाद में हुआ है। अगर केवली और तीर्थंकर विद्यमान है तो उनके सामने ग्रंथों की जरूरत नहीं, क्योंकि साक्षात उपदेश मिलता है। ये ग्रंथ तो तब लिखे गए हैं जबकि ये ख्याल में आने लगा आचार्यों को कि अब निरंतर स्मृति छीन होती जाएगी और पंचम काल कलिकाल के प्रभाव से एक केवल ज्ञान की परंपरा कहीं विलुप्त न हो जाए। इसके लिए भगवान की वाणी का सार जो गणधरों ने बताया उसे लिखो, लिपिबद्ध करो। लिपिबद्ध किया गया और ग्रंथ हमारे पास तक आए। आगम शब्द का अर्थ क्या निकाले अपन? आ, ग और मा। आ, ग और मा, आगम। इसका अर्थ क्या निकालें? आ यानी आप्त कथित, भगवान के द्वारा कहा गया। ग यानी गणधर रचित और मां मनन करें मुनिराज, जो भगवान के द्वारा कहा गया हो, गणधरों के द्वारा जिसे गूंथा गया हो, तैयार किया गया हो और मुनिजन आचार्यजन जिन पर निरंतर चिंतन करते रहते हों, वो आगम है। ऐसे आगम तपोभृत। तपोभृत का अर्थ क्या होता है? तपस्वी। तपोभृत का अर्थ क्या होता है? तपस्वी। तपस्वी कौन होते हैं? जो तप को करते हैं। तप करने से क्या होता है? तप करने से लाभ क्या है? देखो, अगर ऊष्मा ना मिले, आँच ना मिले तो तुम्हारा भोजन पके नहीं। खाद्य सामग्री ढेर सारी रखी है लेकिन यूं ही खाने योग्य नहीं है। उसे पहले पकाओ तो अग्नि लाओ तब पकेगी। अग्नि से पका हुआ भोजन भी अगर तुमने कर लिया तो अंदर अभी ठीक ठाक नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि अंदर की अग्नि मंद हो गई। क्या कहते हैं? बारिश के दिन चल रहे हैं, अभी अग्नि मंद हो रही है। संभल करके भोजन करना। ठंड का समय अलग होता है, गर्मी का समय अलग, ये बारिश का समय है
अग्नि अंदर की मंद होती है, उस बात का ध्यान रख करके भोजन करना। अच्छे बढ़िया एक आसन करो, विभिन्न चीज़ों को धीरे धीरे छोड़ो, नियमित दिनचर्या बनाओ। तो तपोवृत, तप अग्नि भोजन को पकाने में और भोजन को पचाने में जैसे काम करती है, ऐसी अग्नि। अगर धूप न मिले तो पेड़ों में लगे हुए फल, वृक्षों के फल पकेंगे नहीं, पकेंगे नहीं तो उनमें मिठास नहीं आएगी। अगर मिट्टी को कुम्हार पकाए नहीं तो तुम्हारे मिट्टी के बर्तन ना बने। मतलब आंच की जरूरत सब जगह है। सबसे बड़ी शुद्धि बर्तनों में किसकी मानी जाती है? पानी, पाउडर, ये वो राख, इन सबसे भी ज़्यादा बड़ी और महत्वपूर्ण शुद्धि बर्तनों की अग्नि में डाल दो। बर्तन को क्या अग्नि में डाल करके फिर बस बर्तन कैसा भी हो, कहीं से भी आया हो, किसी भी समुदाय ने उसका उपयोग कर लिया हो, लेकिन हमने लिया तो अग्नि में डाल दिया। अब गर्म होकर के जो निकला, मतलब बर्तन एकदम शुद्ध हो गया। ऐसे ही आंच, ऊष्मा किसकी? ध्यान की अग्नि से कर्मों को जलाया जाता है, नष्ट किया जाता है। तो ऐसे कर्मों को नष्ट करने वाले कौन? तपोवृत, तपस्या करते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं। हाँ, जरा सा कठिन काम मिल जाए किसी को, ए भैया हमसे नहीं जम रहा, हम ही एक अकेले मिले इतना सारा काम दे दिया, बड़ी तकलीफ हो रही है। कर तो रहा है लेकिन खेद के साथ कर रहा है। मोक्ष मार्ग में खेद के साथ तपस्या नहीं होती, प्रसन्नता के साथ तपस्या होती। क्योंकि मोक्ष मार्ग की तपस्या मजबूरी में नहीं होती है, मजबूती के साथ होती है। क्या? हाँ, मजबूरी में नहीं होती है, मजबूती के साथ होती है। और शरीर के बल से नहीं होती है, मन के बल से होती है। शरीर का बल किसी में कितना भी हो, किस काम का? एक आसन ही नहीं कर पा रहा, उपवास का सुनकर के चक्कर आ जाए, बलवान किस काम का फिर? और एक दुबला पतला, और वो उपवास कर लेता है, एक आसन कर लेता है। तो शरीर बल नहीं, मोक्ष मार्ग में शरीर का बल काम नहीं करता। मोक्ष मार्ग में तो आत्मा का बल काम करता है। ऐसे मोक्ष मार्ग में जो तपस्या की जाती है वो मजबूरी में नहीं, मजबूती के साथ की जाती है। तपोभृताम आचार्य उपाध्याय साधु, इन सब पर क्या करना, ये कैसे हैं? आप्तागम तपोव्रत कैसे हैं? परमार्था नाम, ये परमार्थभूत हैं, कल्याणकारी हैं, स्वयं अपने कल्याण में लगे हुए हैं। और इनके निकट जो भी जाता है वह भी कल्याण के मार्ग को प्राप्त हो जाता है। अर्थात परमार्थभूत आप्त यानी भगवान, आगम यानी जिनवानी शास्त्र, और तपोभृत यानी गुरु, इन तीनों पर श्रद्धानम, जो श्रद्धान करता है। श्रद्धान करता का मतलब जो विश्वास करता है। विश्वास करने का मतलब जो भरोसा करता है।
हाँ, विश्वास का अर्थ क्या? भरोसा। अब अगर आपने किसी पर भरोसा नहीं किया तो आगे का काम कैसे चलेगा? भरोसा तो करना पड़ता है। दुकानदार ग्राहक पर, ग्राहक दुकानदार पर, मालिक मुनीम पर, मुनीम मालिक पर, पिता बेटे पर, बेटा पिता पर, परिवार पर भरोसा तो करना ही पड़ता है। भरोसे से ही तो मोक्ष मार्ग चलता है और भरोसे से ही घर गृहस्थियां भी चलती हैं। तो ऐसे श्रद्धान को, देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान को, परमार्थभूत जो है उसे सम्यक दर्शन कहा है। देखो क्या कहा? परमार्थभूत देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना, विश्वास करना, भरोसा करना। लेकिन वह विश्वास कैसा हो, उसे सम्यक दर्शन कहा गया। सम्यक दर्शनम, उसे सम्यक दर्शन कहा है। लेकिन वो श्रद्धान कैसा होगा? त्रिमूढ़ापोढ़म, तीन मूढ़ताओं से रहित होगा। कैसा होगा वो सम्यक दर्शन? श्रद्धान कैसा होगा? तीन मूढ़ताओं से रहित। तीन मूढ़, मूढ़ता, अपोढ़म रहितम, अपोढ़म रहितम, तीन मूढ़ताओं से रहित। अब ये मूढ़ता शब्द क्या आ गया? मूढ़ता का अर्थ धार्मिक क्षेत्र में अंधविश्वास। क्या मूढ़ता का अर्थ क्या है? धार्मिक क्षेत्र में अंधविश्वास। धर्म पर श्रद्धान है, धर्म को महत्व दे रहा है, लेकिन धर्म के स्वरूप को समझ नहीं रहा। धर्म के प्रति उसकी भावना है, धर्म के प्रति आदर बहुमान है, लेकिन धर्म क्या है, धर्म कैसा होना चाहिए, इसका स्वरूप वो नहीं समझ पा रहा। अब जब स्वरूप नहीं समझ पा रहा तो जिसने कहा ये धर्म है उसमें लग जाएगा, जिसने जो बताया उसमें लग जाएगा। अगर तुम्हें पहचान नहीं है तो तुम्हारे को कोई भी भ्रमित कर सकता है। क्या? अगर तुम्हें पहचान नहीं है तो तुम्हें कोई भी भ्रमित कर सकता। ये तो भ्रमित करने का बाजार है भैया। संसार क्या है? भ्रमित करने का बाजार। और भ्रमित करने के लिए कोई ना कोई जगमगाहट दिखाओ। क्या? भ्रमित करने के लिए कोई ना कोई जगमगाहट, कोई ना कोई आकर्षण, कोई ना कोई प्रलोभन। व्यक्ति प्रलोभन में आकर के, व्यक्ति जगमगाहट देख करके, व्यक्ति वातावरण देख करके आकर्षित हो जाता है और अच्छे बुरे का उसका भेद खत्म हो जाता है। असली की पहचान सबको जल्दी नहीं हो पाती और बहुत सारे लोग भ्रमित होकर नकली को ही असली मान करके खरीदने लगते हैं। आर्टिफिशियल मार्केट ज़्यादा चल रहा है। क्यों? क्योंकि ओरिजिनलिटी से परिचय नहीं है। और फिर आर्टिफिशियल देखने में अच्छा भी लग रहा है और पैसा भी कम लग रहे हैं। क्या? पैसा भी कम लग रहे और अच्छा भी दिख रहा है। ऐसा आर्टिफिशियल मार्केट दुनिया में खूब फल फूल रहा है। क्या? खूब फल फूल रहा है। लेकिन असली हीरे रखने वाले, असली रतन रखने वाले भी निराश नहीं हैं। वो जानते हैं कि कभी न कभी लौट करके इनको हमारे पास आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, लौट करके आना ही पड़ेगा। क्योंकि जब आर्टिफिशियल बार बार परिचय में आने लगता है तो फिर अरे
ये तो ऐसा है, गारंटी तो ऐसी दी थी लेकिन इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये हो रहा वो हो रहा, चमक धमक जल्दी खत्म हो रही। दिखाते कुछ हैं बड़े बड़े शहरों में और पैकिंग कुछ करके दे देते हैं। दिल्ली में चोर बाजार है। कौन सा बाजार है? दिल्ली में कौन सा बाजार है? और खूब जाते हैं लोग, खूब दुकानदारी चलती है। जिस दुकानदार के सामने वो रात में अपनी दुकान लगाते हैं, दुकान बंद हो गई, मूल मुख्य दुकान जब बंद हो गई और मालिक चला गया, तब ये चोर बाजारों की दुकान चालू होती है। मालिक असली वाले मालिक तो गए, अब ये चोर बाजारों की दुकान लग रही। और व्यक्ति जानबूझ करके उस बाजार में जाता है और उसमें ग्राहक दुकानदार को धोखा दे के आता है और दुकानदार ग्राहक को धोखा देता है। दोनों एक दूसरे को धोखा देते हैं और दोनों खुश होकर के अपना काम करते हैं। दुकानदार ग्राहक को धोखा देता है और ग्राहक भी होशियार होता है, वो दुकानदार को धोखा देने की कोशिश करता है। एक बार ऐसा हुआ, शाम शाम को सब्जी बाजार में एक आदमी पहुंच गया और वो चला करके जब अंधेरा सा होने लगा तब खरीदने के लिए पहुंचा। उजाले में नहीं पहुंचा, वो दिमाग लगा करके गया। जैसे जैसे अंधेरा सा हुआ वो पहुंच गया सब्जी वाले के पास और उसने क्या भाव है, कैसा भाव, ये वो करके, और सब्जी तोलो तोलो जल्दी तोलो, उसने सब्जी तोल करके दे दी। तो इसने क्या किया कि ये थोड़ा सा खराब वाला नोट था, अगर थोड़ा उजाले में देखता तो वो मना कर देता कि भाई ये खराब नोट है, नहीं चलेगा, लेकिन उसने इसलिए थोड़ा अंधेरा होने दो और उसने नोट पकड़ाया और आ गया वापस, खरीद लाया। अब सब्जी वाला भी इसलिए खुश था क्योंकि उजाले में अगर सब्जी देखता तो कैंसिल कर देता, क्योंकि सब्जी भी बिकते बिकते वो थोड़ी खराब वाली बची थी, वो भी फेंकने के लिए जा रहा था। कहाँ जा रहा था? अब भैया कोई ग्राहक तो आ ही नहीं रहा और ये थोड़ी खराब हो गई, चलो फेंक देते हैं, गाय वाय जानवर खा लेंगे, ऐसा सोच करके वो उठने वाला था। इतने में आखिरी ग्राहक आ गया। अब क्या हुआ? खरीदने वाला खुश इसलिए है कि हमने दुकानदार को धोखा दे दिया और दुकानदार इसलिए खुश है कि हमने खरीदने वाले को धोखा दे दिया। चोर बाजार ऐसा फल फूल रहा है, संसार का बाजार ऐसा ही है। लेकिन इस बाजार को देख करके भी असली रतन बेचने वाले निराश नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जिस समय इसको पहचान होगी उस समय ये लौट करके यहीं पर आएगा। और असली माल बेचने वालों की दुकान पर ज़्यादा भीड़ नहीं होती और हर समय भीड़ नहीं होती, लेकिन दिन में 2 4 10 ग्राहक भी आ गए तो दुकानदार भी माला माल हो जाता है और ग्राहक भी माला माल हो जाता है, क्योंकि असली का काम है ना, असली माल की बात है। रत्नत्रय धारण करने वाले ज़्यादा नहीं होते, लेकिन अगर पूरे जीवन काल में किसी गुरु के लिए 2 4 10 भी मिल गए तो गुरु भी माला माल हो जाता है और उस गुरु की शरण में जाने वाला शिष्य भी माला माल हो जाता है। अपने गुरुवर तो माला माल हुए, लेकिन उन्होंने बड़ा कमाल भी किया। क्या कमाल किया? 2 4 10 नहीं, हाँ, हजारों बरस का ऐसा कोई इतिहास नहीं है, हजारों बरस का ऐसा कोई इतिहास नहीं है जो इतना
बड़ा विशाल संग किसी आचार्य ने तैयार किया हो। बड़ी दुर्लभता है, लेकिन गुरुवर का पुण्य का योग था। तो ऐसे परमार्थभूत देव शास्त्र गुरु और रत्नत्रय के इस मोक्ष मार्ग में देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना, लेकिन कैसा श्रद्धान करना? मूढ़ताओं से रहित। मूढ़ता यानी मुग्धता। मूढ़ता का अर्थ मुग्धता। मुग्धता का अर्थ है धार्मिक अंधविश्वास। धर्म के प्रति श्रद्धा तो हो ना, लेकिन अंधविश्वास के साथ नहीं। अंधविश्वास के बहुत बड़े बड़े दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं। देश दुनिया में सुनने में आता है, वो इसके चक्कर में चला गया, वो इसके चक्कर में, कोई तांत्रिक, कोई मांत्रिक, कोई ये, कोई वो, और उसकी बातों में आकर के उस पर भरोसा करता है और धन भी चला जाता है, परिवार भी चला जाता है। कई बार तो छोटे छोटे बच्चों को मारने तक की नौबत आ जाती है। आप ऐसा ऐसा करो, आपका काम सिद्ध हो जाएगा। बच्चों की बलि दे दी जाती है। तांत्रिकों के चक्कर में आकर के उनकी विधि में उलझ करके और पूरी जिंदगी खपा देते हैं। पैसा भी चला जाता है, सब कुछ बिगड़ जाता है, परिवार बर्बाद हो जाता है। ये धार्मिक अंधविश्वास है और सरकार इस पर बहुत सतर्क हो गई है। हाँ, इस पर बहुत कंट्रोल कर रही है, नियंत्रण कर रही है। धार्मिक अंधविश्वास के निर्मूलन केंद्र बन रहे हैं। लोगों में जागरूकता पैदा की जा रही है। तुम जागरूक हो, धर्म के नाम पर अंधविश्वास मत करो। तुम्हें तुम्हारे परिवार को धोखा हो रहा है, तुम्हारी बर्बादी हो रही है। ऐसी सरकार जागरूकता की स्थिति बना रही है, क्योंकि इसके दुष्परिणाम बहुत देखने में आए हैं। पेपरों में आए दिन, अखबारों में छपता रहता है। और इस तरह से धार्मिक अंधविश्वास के निर्मूलन के लिए, उसको समाप्त करने के लिए सरकार केंद्र खोलती है। वहाँ पर बुलाया जाता है, सभी के लिए समझाया जाता है। जैसे व्यसन मुक्ति अभियान चलाते ना, चलाते कि नहीं चलाते? ऐसे इलाकों में जागरूक नागरिक पहुंच जाते हैं। अभी हमारा कटनी में पिछले वर्ष चातुर्मास था। एक जैन साहब थे, आरएसएस के जिला प्रमुख थे। वो अभी एक दिन यहाँ भी भ्रमण करते हुए आकर के दर्शन करके गए। उनकी नियमित दिनचर्या है, जैन धर्म भी पालते हैं और वो आरएसएस प्रचारक भी हैं। तो हमने उनसे बहुत बारीकी से पूछा, क्या आप लोग करते हैं, आपको क्या कठिनाइयाँ आती हैं, क्या परेशानियाँ हो सकती हैं? उन्होंने सब बताया। उन्होंने कहा कि हम जागरूकता करते हैं लोगों में, व्यसनों से उनको बचाते हैं, व्यसनों की बुराइयां बताते हैं। शराब पीने का परिणाम क्या है, ऐसा करने का परिणाम क्या है, जुआ खेलने का परिणाम क्या है, आदि आदि व्यसनों की बुराइयां, दुष्परिणाम बता करके उनको अच्छे कार्य की प्रेरणा देते हैं। और गांव की सेवा कैसे करें, खुद परिवार पर ध्यान कैसे रखें, राष्ट्र की सेवा कैसे करें, राष्ट्र के लिए कैसे सुरक्षित करें, आदि आदि जागरूकता पैदा करते हैं। तो जागरूकता तो सब में होना चाहिए। मुनि संघ आता है, चतुर्मास कर रहे हैं, या शीत ग्रीष्म काल का प्रवास करते हैं, प्रवचन सभा रखते हैं, स्वाध्याय कराते हैं। ये क्या है? ये जागरूकता पैदा करना है ना, धर्म का सच्चा स्वरूप बता करके सच्चे धर्म में तुम्हारे को दृढ़ करना। और मन जो हमारा डमाडोल होता है, यहाँ वहाँ के आकर्षणों में जाता है,
हर किसी को धर्म मानने लगता है, हर किसी को गुरु मानने लगता है, हर कहीं जाकर के माथा टेकने लगता है, हर कहीं जाकर के मनौतियाँ करने लगता है, हमारा ये हो जाए, हमारा वो हो जाए। इससे बचाया जाता है और सच्चे धर्म के स्वरूप का परिचय कराया जाता है। यही जागरूकता कहलाती है। और चातुर्मास तो जागरूकता का बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है, संस्कारशाला मानी जाती है। चतुर्मासों में समाज को, नई पीढ़ी को संस्कारित किया जाता है। इस तरह से 3 मूर्ताओं से रहित, 8 अंगों से सहित और 8 मदों से रहित जो श्रद्धान है वो सम्यक दर्शन माना गया है। श्रद्धान तो हो, पहली बात श्रद्धान हो, दूसरी बात देवशास्त्र गुरु भी हो तो परमार्थभूत हो, परमार्थभूत देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना। लेकिन श्रद्धान में शर्तें हैं, मूर्ताओं से रहित हो, मदों से रहित हो, अंगों का पालन करने वाला हो, तब सम्यक दर्शन माना जाएगा। देखिए विस्तार तो बहुत है, लेकिन घड़ी कहती है कि बस समय पर ही समापन करना चाहिए। दोहा पढ़ेंगे और गुरुवर आचार्य का पद्यानुवाद पढ़ेंगे। दोहा नीचे ही लिखा है, आगम आप्त तपोधनी परमारथ श्रद्धान रहित मूढ़ मद अंग जुत सम्यक दर्श सुजान। अब गुरुवर आचार्य ने जो पद्यानुवाद किया है उसे मिलकर के सभी जन एक साथ पढ़ेंगे। पेज नंबर 98 निकालिए, 4थे नंबर का पद्य पढ़ना है। परमारथ में पूज्य आप्त में परमागम अगहारक में श्रद्धा करना भाव भक्ति से तथा परम तप धारक में बसु विधि अंगों का पालन त्रय मूढ़पना बसुमद तजना वही रहा समदर्शन है नित रे मन समदर्शन भजना। देखो श्रद्धा करना भाव भक्ति से तथा परम तप धारक में, परम तप धारक में श्रद्धा करना भाव भक्ति से, बसुविध अंगों का पालन, त्रय मूढ़पना बसुमद तजना 3 मूढ़ताएं, बसुमद 8 मद अहंकार के भावों को बसु यानी 8 तजना वही रहा समदर्शन है नित रे मन समदर्शन भजना। इस तरह से यह सम्यक दर्शन का स्वरूप हुआ। आप सबको समझ में आया?